अ, जय हिंद बच्चों। मैं यहाँ पर बात करूँगा व्यवहारवादी उपागम के ऊपर, जो कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर दो को एक साथ लेकर के चलता है ये। और व्यवहारवादी उपागम है क्या, देखिए। व्यवहारवादी उपागम एक ऐसा उपागम है जिसमें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के टाइम पर मानव और संगठन दोनों को ही महत्व दिया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा पहले से ही कुछ पॉइंट्स को लिखने का प्रयास किया है। व्यवहारवादी उपगम मानव और संगठन दोनों की आवश्यकताओं पर बल देता है, अर्थात मानव और संगठन दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग करने वाला ये मानता है। अच्छा, व्यवहारवाद का जो जनक है ना, इसका जन्म जो है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालांकि इसका प्रादुर्भाव हुआ था। और चार्ल्स ई मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक बुक है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में पहली बार इसकी झलक दिखाई थी। लेकिन डेविड ईस्टन जो है बहुत फेमस विचारक हुए हैं और उन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ध्यान रहे, व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद का जनक जो है कहा जाता है। और व्यवहारवादी जो उपागम है, यह अध्ययन का एक ऐसा उपागम है जिसमें मानवीय कल्पनाओं और व्यक्तिगत मूल्यों को बिल्कुल ही नकार दिया जाता है। इसके बजाय जो है ये अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसकी कुछ मान्यताएं, जिनको मैं यहाँ पर पॉइंट्स के हिसाब से आपके साथ साझा करूँगा। जैसे नियमितता है, नियमितताओं का मतलब होता है कि अध्ययन में नियमितता होनी चाहिए और जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसका सत्यापन किया जाना चाहिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से। अध्ययन में तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। प्रमाणीकरण यानी कोई चीज़ कितनी सही है उसका पता लगे। मूल्य निरपेक्षता होनी चाहिए। सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए। विशुद्ध विज्ञान, सूक्ष्म अध्ययन पर बल और वैज्ञानिक आधार। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग पॉइंट्स को रट लें और उसके बाद जो है इनकी व्याख्या अपनी बुक में से कर लें। मात्रात्मक विश्लेषण है ये और व्याख्यात्मक अध्ययन पर बल देता है, अनुभवपरक सिद्धांत है। देखिए, डेविड ईस्टन ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन कुछ चीज़ें जब भी आप किसी चीज़ की आलोचना करते हो तो मेरा ये मानना है कि जो भी उसकी मान्यता है ना, उनका उल्टा कर दो। जैसे तकनीकी पर अधिक बल दिया जाता है तो ये सामाजिक विज्ञान में बहुत मुश्किल है। विज्ञान में तो ऐसा संभव है लेकिन सोशल साइंस में ये संभव नहीं है। ये पूर्णतः मानव संबंधों की अवहेलना करता है, क्योंकि ये अलग तरीके से चीज़ों को हल करने का प्रयास करता है। फिर प्राकृतिक विज्ञान की तरह ये अपने अध्ययन पर बल देता है, जबकि जो है लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। इसी प्रकार से ये सिर्फ माइक्रो यानी सूक्ष्म अध्ययन पर बल देता है, जबकि जो मैक्रो यानी जो समष्टिगत या भ्रष्ट जो समष्टिगत जो अध्ययन है मैक्रो लेवल का, बृहत लेवल का, उसको ये छोड़ देता है। और यह इतिहास की अवहेलना करता है और अव्यावहारिक सिद्धांत माना गया है और अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। कुछ इस प्रकार से इस सिद्धांत की मैं आप लोगों के साथ विवेचना कर सकता हूं और ये बहुत शॉर्ट में समझाया है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि यदि आप इसको बहुत अच्छे से रीड करोगे तो इसके पॉइंट्स की यदि आप व्याख्या करोगे इन पॉइंट्स की, तो 16 नंबर में जो 5 से 6 पेज भरने होते हैं उन सबको आप भर पाओगे। इनको आप लोग फ्लो चार्ट में बनाना पहले, फिर एक एक करके उसका विवेचन करना, फिर इनको दिखाना, फिर इनका वर्णन करना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो प्रभावी हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लास्ट में इसका निष्कर्ष, ये आपको ज़रूर लिखना है। आई थिंक इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाएं।